नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर डेली करंट अफेयर के सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे ए विजन के प्लेटफॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो इनिशिएटिव चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा वन लाइनर, एमसीक्यू और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आएगा। अभी रिसेंट्स में एसबीआई का जो पोस्ट आया है क्लर्क का, उसके लिए भी आप लोग जल्द से जल्द उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। एसएससी जीडी का भी जो है आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है और एसएससी का जो कैलेंडर है वो आप सभी को पता है 2024 का वो आ चुका है दोस्तों। तो आज का हमारा जो सेशन है, बीच में कुछ गैप हो गया था, मेरा हेल्थ का थोड़ा इशू था दोस्तों, लेकिन अब ट्राई करेंगे कंप्लीटली डे बाय डे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो इनिशिएटिव है कि क्या अप्रोच होना चाहिए आपके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, वो पूरा किया जाएगा दोस्तों। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है आपका 24 नवंबर फ्राइडे 2023 का आज का लेटेस्ट करंट अफेयर। तो आज का सेशन जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों वो है कि रिसेंट्स में भी एक एमओयू साइंड हुआ है बिटवीन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी यानी कि IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड अमेजॉन और IWAI के बीच में एक एमओयू साइंड हुआ है, एग्रीमेंट साइंड हुआ है। तो आप समझते हैं कि ये एमओयू एक्चुअल में है क्या। ठीक है दोस्तों, इस एमओयू का जो मेन एम्बिशन है दोस्तों कि टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट, यानी कार्गो मूवमेंट को प्रमोट करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कस्टमर शिपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाया इनलैंड वाटरवे यूजिंग द रिवर गंगा नेशनल वाटरवे 1। यहां पर आपको पॉइंट करना है, हमारे देश में दोस्तों क्या है कि वाटरवे कनेक्शन बनाया गया है जिसमें से कुल मिलाकर के नेशनल वाटरवे 6 है और यहाँ पर ये जो कनेक्शन आपका बनेगा ये आपका NW1 पे बनेगा। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों, द मेडन शिप यानी कि जो शुरुआत इसका होगा ई कॉमर्स कार्गो विल बी फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम पटना टू कोलकाता सून। ठीक है, इसके साथ साथ this partnership will not only benefit Amazon by lowering their transportation cost but also open up new possibility for all e-commerce company to leverage the extensive inland waterways in India। अब क्वेश्चंस भी आएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा वन लाइनर में कि रिसेंट्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है उसने एमओयू साइन किया है अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। तो कौन सी एजेंसी जो है साइन की है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट्स में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ है। जैसे आप सभी को पता है कि जो अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज होता है, चाहे वो आपका डिफेंस में आपका आर्मी हो, नेवल हो या फिर आपका एयरफोर्स हो, तो अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी का जो है एक एक्सरसाइज साइंड हुआ है, डिपार्ट्स टू टेक पार्ट इन सेकेंड एडिशन ऑफ ऑस्त्रा हिंद 23। ठीक है, और अभी रिसेंट्स में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग भी हुआ है दोस्तों, जिसमें से हमारे भारत के 2 मिनिस्टर हैं, एक आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और एक आपका डिफेंस मिनिस्टर। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का भी जो है 2 मिनिस्टर रहेगा, तो 2+2 डायलॉग इसी को बोलते हैं। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का, तो कैनबेरा है और करेंसी तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है दोस्तों। और कॉन्टिनेंट्स की बात किया जाए तो ओशिनिया हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि रिसेंट्स में इन दोनों एजेंसी के बीच में जब इस तरह का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है ऑस्त्रा हिंद 2023। एक और आपको एक्सरसाइज याद रखना है, मालाबार एक्सरसाइज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब सवाल यह है दोस्तों कि इसका मेन एम्बिशन क्या है, तो इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स पर्सनल विल ऑल्सो पार्टिसिपेट फ्रॉम द इंडियन साइड। ऑस्ट्रेलियन कंटिजेंट विल इंक्लूड 20 पर्सनल इच फ्रॉम द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो आपको ऑस्त्रा हिंद ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट्स में दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इनॉग्रेट्स किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अहेड ऑफ COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। आप सभी को पता है कि ये क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के एक मीटिंग होता है। तो इस बार का जो मीटिंग है दोस्तों वो आपका होने वाला कहाँ पे है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाला है। The 2 gigawatt Al Dhafra solar photovoltaic independent power project is located 35 km from Abu Dhabi city and will generate enough electricity to power almost 2 lakh homes। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। थोड़ा सा अगर हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाएंगे तो इस प्रोजेक्ट को जो डेवलप करने वाली एजेंसी है वो है आपकी अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मस्दर, इसका नाम याद रखना है, एंड इट्स पार्टनर अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी ताका। ये दोनों कंपनी आपको अच्छे से याद रखना है।
अच्छा, इसका जो कॉस्टिंग है वो आपको अच्छे से देख लेना है, और साथ साथ इसमें कितना गीगावाट का जो है जनरेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छे से रखना है, और कौन सी मीटिंग में ये इनॉग्रेट्स हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो रिसेंट्स में भी हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया जो है कैंपेन लॉन्च किया है। अब सवाल है कि ये लॉन्च या ऑर्गेनाइज कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी संबलपुर, तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी का, तो उनका बिलोंगिंग उड़ीसा से है, तो उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। गवर्नर की बात करेंगे तो रघुवर दास, और चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक जी हैं। और उड़ीसा कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे एज फॉर एग्जांपल हॉकी कह सकते हैं। देन इसके साथ साथ वहाँ का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उसके रिगार्डिंग फेमस है। कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम है उड़ीसा का जो काफ़ी फेमस है दोस्तों। और छिलका लेक को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद रखना है, कहाँ से हुआ वो याद रखना है, संबलपुर कहाँ पे है वो याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको 2020 का याद रखना है। इसके साथ साथ भारत के संविधान में आर्टिकल 21A आपको ये अच्छे से याद रखना है, जिसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, जब भारत का संविधान बना और हमारे देश में जब इम्प्लीमेंट हुआ, तब उस वक्त फंडामेंटल राइट्स में आज जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, तो संविधान बनते वक्त जो है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में था। तो डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल्स में था, आपको वो जरूर आंसर देना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिसेंट्स में एक मलयालम नॉवेलिस्ट हैं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जिनका नाम है पी वलसाला। उनका रिसेंट्स में देहांत हो गया है 85 एज में। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट यही बनता है दोस्तों कि इनका नाम ले लिया जाएगा पी वलसाला और पूछा यह जाएगा ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा कि नोटेड मलयालम नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इनका बिलोंगिंग किस पार्टिकुलर स्टेट से है, तो आप देख सकते हैं कि ये मलयालम है, मीन्स के कह सकते हैं कि आपका केरला कह सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कुछ इन पार्टिकुलर इनको कुछ अवार्ड मिला होगा, या इसके साथ इनका जो कुछ नॉवल फेमस अगर होगा, तो वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सी वॉज कन्फर्ड सेवरल अवार्ड इंक्लूडिंग द एजुताछन पुरस्कारम एंड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड अमंग अदर्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। और साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट नॉवेल है, जैसे नेल्लू हो गया, अग्नियम हो गया, कुमन कोली हो गया, अराकिलम हो गया, विलापम हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनका जो है नॉवेल्स है, जो आपको अच्छे से देख करके जाना है, पढ़ करके जाना है दोस्तों। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की कैटेगरी में करंट अफेयर्स में, तो वर्ल्ड उशू चैंपियनशिप 2023 जो हुआ, तो उसमें रोशी बीना देवी जिनको सिल्वर मेडल मिला है दोस्तों। तो इस पार्टिकुलर चैंपियनशिप की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये 16वां एडिशन का जो है वर्ल्ड उशू चैंपियनशिप है, जो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो आपका टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। कब से कब तक चला, तो नवंबर 16 से लेकर नवंबर 20 तक चला। इस पार्टिकुलर 2023 में इसका थीम क्या था दोस्तों, तो सॉलिडारिटी, पीस और फ्रेंडशिप, मस्कट यानी कि दिल्लो, द आर्माडिलो एंड स्ट्राइकर द लॉन्ग हॉर्न। ये रिमेंबर अच्छे से रखना है दोस्तों, ठीक है। और रोशिबीना देवी जो है ये एशिया गेम्स में भी सिल्वर मेडलिस्ट थी, बट ये हार गई थी। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई मेडल मिलता है, गोल्ड अगर नहीं मिला, सिल्वर मिला, तो हम किससे हारे, तो जो जीतने वाले बंदे होते हैं उनसे भी जो है नाम आपका पूछ लिया जाता है, और किस कैटेगरी में मिला, कितने केजी में मिला, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, एक एमओयू साइन हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, HIDS और CSIR के बीच में। CSIR आप जानते ही हैं दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और HIDS की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है डिफेंस टेक्नोलॉजीज को लेकर के, जिसका जो मेन मकसद है दोस्तों कि टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर इनिशिएटिंग कोलैबोरेटिव इंटरैक्शन बिटवीन CSIR लैब्स और HQIDs एंड आर्म्ड फोर्सेस, नेमली इंडियन आर्मी, देन इसके बाद इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स दोस्तों। दिस पार्टनरशिप विल ऑल्सो एक्सेलरेट द इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो नशा मुक्त, आपको पता है कि हमारे देश में या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो नशा का जो मामला है, जिसकी वजह से जो भी यंगस्टर है वो इन्वॉल्व हो जाता है और कई सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो इसके रिगार्डिंग इस्कॉन जो एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके एक एमओयू साइन की है। और इस पार्टिकुलर एमओयू का जो मेन मकसद है नशा मुक्त भारत अभियान चलाने का है। बात अगर हम करें इस्कॉन का, तो इसका जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये एमओयू साइन कहाँ पे हुआ है, तो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। डिपार्टमेंट आप जरूर याद रखिएगा, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ साथ मिनिस्ट्री भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि इसके करंट मिनिस्टर कौन है सेंट्रलाइज्ड में। द मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड नव चेतना मॉड्यूल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नव चेतना मॉड्यूल which will increase awareness and education on life skills and drug abuse among school students in India। और इसके साथ साथ एक पोर्टल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है दीक्षा पोर्टल, ठीक है, जो असिस्ट करेगा टीचर्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इंडिया की पहली जो वुमेन सुप्रीम कोर्ट जो जज थी, भारत की पहली यानी कि इंडिया फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीवी, जिनका देहांत हो गया 96 की उम्र में। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फातिमा बीवी जो है वो कौन थी। तो भारत की पहली जो है वुमेन सुप्रीम कोर्ट की जज थी, जिनका देहांत किस एज में हुआ, तो 96 ईयर्स के एज में हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर पर्सनैलिटी का कि इनके पूरे पार्टिकुलर जर्नी में, सर्विसेज प्रोफाइल में इनका क्या वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स था, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपके साथ। एम फातिमा बीवी वॉज बोर्न इन 30 अप्रैल 1927 in Kerala and her father encouraged her to study law। और इसके साथ साथ she was also the first Muslim woman judge to be appointed to any higher judiciary। ये भी important facts है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे she first served as a member of the National Human Rights Commission। ये भी एक एंगल आपको ले लेना है। बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था दोस्तों। फातिमा बीवी का नाम आपको अच्छे से इसमें याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रॉडकॉम VMware। ब्रॉडकॉम कंप्लीट किया $69 बिलियन एक्विजिशन ऑफ VMware आफ्टर चाइना अप्रूवल, ठीक है। ब्रॉडकॉम क्लोज्ड इट्स $69 बिलियन एक्विजिशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम VMware आफ्टर रिसीविंग रेगुलेटरी अप्रूवल इन लास्ट मेजर मार्केट चाइना एंडिंग ए मंथ लॉन्ग सागा, ठीक है। The European Commission had approved the acquisition after Broadcom offered remedies। तो आपको ये सिंपल याद रखना है इसमें। आई होप कि दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज था, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था, मैंने आपके साथ साझा किया। कई सारे एंगल्स को आपको अच्छे से रखना है, समझ के चलना है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा होगा उसका नोट्स आपको बनाना है। बाकी PDF और PPT तो आपको मिल ही जाएगा। मैं भी ट्राई करूंगा कि जैसे इसका जो मैं पढ़ाता हूँ PPT, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको आप नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। और हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से रहें, हेल्दी रहें। कीप स्टडी। जय हिंद दोस्तों।